चंदन सी शाम आई है, चाहत की दास्तां धरती पे उतर आई है। माथे पे मेरी बिंदी छुई तो यूं लगा था, हाथों में उनके मेरी किस्मत की रेखा छाई है। आधी सी रात तेरी, आधा सा चांद मेरा। जिस डाली पे मैंने नजर डाली, वो ही डाली किसी ने तोड़ डाली। Very nice. Good. Now say anesthesia. Say E-ya. Anesthesia. Anesthesia. Good. E-ya. E-ya. Very good. आज के लिए बस इतना ही। पुष्पा जी, क्या लगता है? बहुत फास्ट सीख रही हो इंदु। This improvement. Good. पर कब तक बोलना पूरी तरह ठीक हो जाएगा? जल्द ही। You're doing very well. थैंक यू। हमारी संस्था अहिल्या एनजीओ इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में आप सभी का स्वागत करती है। आशा करता हूं कि आज यहाँ से अरे बहुत अच्छी लग रही हो, चलो अब। वर वधू बन के जाएंगे। वो देख इंदु, राजेश खन्ना जैसा दिख रहा है ना, आराधना वाला। बागों में बहार है। अरे इंदु, इंदु, कहाँ तक पढ़ी हो? बीए। कुंडली है? जरा चल के तो दिखाओ। जी? हमें देखना है चलने में कोई खोट तो नहीं है। चलने में नहीं, बोलने में खोट है। कब से है ये बीमारी? बचपन से, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर मिलते हैं। चलो। आप हर बार खुद ही चलकर लड़कियां देखने आते हैं और खुद ही हर एक को मना करके चले जाते हैं। बात क्या है?
ठीक है, मत बताइए। अच्छा, तो आप भी अकेले हो दिल्ली में? जी। वैसे पहली मुलाकात में यूं बाहर आने के लिए शुक्रिया। आप शर्मिंदा कर रहे हैं। शुरू कीजिए ना प्लीज। कहाँ से शुरू करूं? नाम नवीन सरकार, भारत सरकार में सेक्शन ऑफिसर हूं। कलकत्ता से यहाँ तक आके बड़ी मुश्किल से सेंट्रल सर्विस एग्ज़ाम पास किया ताकि एक सिक्योर्ड सरकारी नौकरी मिले। मिल गई। फैमिली कलकत्ता में रहती है, बस। और कुछ? मैं तो खाना शुरू करने को कह रही थी। भूख नहीं है, पर भूख क्या होती है वो मुझे पता है। बड़ी मुश्किल से भूख और गरीबी से रिश्ता टूटा है, पर अब बस। अब मुझे पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, बड़ी सी कोठी चाहिए। और शादी शादी क्यों नहीं की अब तक? करनी तो है, पर कोई भी लड़की आपको पसंद नहीं आती। नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली 100 में से 99 लड़कियां मुझे मेरी समझ में नहीं आती। तो क्या मैं वो एक लड़की हूँ? वैसे मेरा इलाज चल रहा है। सच में? नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ। तुम जिंदगी से क्या चाहती हो? मैं बस एक अच्छी बीवी बनना चाहती हूँ। सुंदर सा घर बसाना चाहती हूँ। और कोई खास सपना नहीं है। आप शुरू कीजिए ना, हंसी गजल सुनाई है। हिंदू, ओमना जी बड़े खुश हुए तुम्हारी कविता सुन के। वो चाहते हैं कि तुम उनके लिए कविता लिख दो, उनके बिजनेस फेडरेशन स्पीच के लिए। सच में? इतनी अच्छी लगी मेरी कविता? अच्छा लिखना, क्योंकि वो ओमना जी है जिनकी वजह से मैं स्कूटर से ये एम्बेसडर तक पहुंचा हूं। आज हमारी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इमरजेंसी में पूरे देश भर में आग लगी हुई है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अरे आग तो क्या, धुआं तो क्या, एक मामूली सी चिंगारी तो दिखाओ। हां, पर एक आग जरूर लगी जो हमारे प्रधानमंत्री जी के दिल में मशाल बनकर चल रही है, सपनों के भारत के निर्माण की आग। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, हमारी सरकार के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में जी जान से जुट जाइए और हमारा पूरी शिद्दत से साथ दीजिए। आज के मौजूदा हालात पर मेरी चंद पंक्तियां हैं, पेश करना चाहूंगा। ये देश नहीं झुकने वाला, अब ये देश नहीं रुकने वाला। यहां बच्चा हो या बूढ़ा हो, आजादी से जीने वाला वो दुर्गा है
वो दुर्गा है जिसने दुश्मन को है घुटने पे ला डाला, देती है अमृत देशवासी को, खुद पीती है विष का प्याला। ये देश नहीं झुकने वाला, ये देश नहीं रुकने वाला, नहीं रुकने वाला। वाकई अच्छी कविता लिखी है ओमनाथ जी ने। जवाब भी होना चाहिए। मूबिनपुरा के लोगों के साथ इस सरकार ने ठीक नहीं किया है। हद है सरकार के दमन की। कब तक चलता रहेगा ये? शिवम घबराओ मत, नानाजी के नेतृत्व में इस देश में दूसरी आजादी आके रहेगी। नमस्कार विट्ठल जी। नमस्कार। साहित्य तैयार है। अच्छा, कुछ दिन रुक जाओ, मैं बताता हूँ। जी बेहतर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। राजू, बाकी खाते में डाल देना। जी, ये 4 लाइन निकाल के बाकी सब छाप दो। कितनी बार कहा है सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छपेगा। बताइए अपना आर्टिकल। ये भड़काऊ कोर्ट नहीं चलेगा। ये आपके पत्रकार लोग आपके प्रेस पे ताला मरवा के रहेंगे। पर सर, ये कोट तो गांधी जी का है। कलमवीर, इस देश में गांधी के मायने बदल चुके हैं। ओमनाथ, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, मुझे फ्लाइंग क्लब जाना है। जी आइए। बोलो ओमनाथ। चीफ, बिजनेस फेडरेशन में मैंने पर्सनली देश के बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, प्रोफेशनल्स और इंटेलेक्चुअल्स सभी के सिग्नेचर्स करवा लिए हैं सरकार और इमरजेंसी के सपोर्ट में। गुड। और सर, ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हाउसिंग कॉलोनी और 5 स्टार होटल बनाने का प्लान, तुर्कमान गेट जैसे दिल्ली के सेंट्रल इलाके में। आपको याद होगा सर, इसके बारे में हमारी बात हुई थी। वो कौन सी कविता थी ओमनाथ? दुर्गा दुश्मन को संभालो, घुटनों पे ले आओ। क्या क्या लिखा था? किसने लिखा था? मैंने लिखी थी सर, दिल से। आपने? अरे, लगता है कि सारे मिनिस्टरों में सिर्फ आप ही एक है जो काम करते हैं। ओमनाथ जी, अगर आप नहीं होते तो हमारी सरकार ही गिर जाती, है ना? सर। है ना फरजाना? चीफ, नया नया मुसलमान 2 बार ज्यादा ही नमाज पढ़ता है। अच्छा, तुमने क्या किया है? नाथ कुमार, माय सो कॉल्ड यंग टर्क्स, क्या किया है तुमने? क्या कहा था मैंने तुमसे करने को? 350 नसबंदियां अपने अपने चुनाव क्षेत्र में। क्या हुआ? नसबंदी सुन के बोलती बंद। कभी कभी मुझे लगता है कि फरजाना तुमसे ज्यादा हिम्मत वाली है, वो भी एक औरत होके। ऐसी बात नहीं है चीफ। आपके 5 सूत्रीय प्रोग्राम के लिए हम सब जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो 5 सेकंड में मुझे बताइए, मेरा 5 सूत्रीय प्रोग्राम क्या है? साक्षरता, झुग्गी झोपड़ी हटाकर ब्यूटिफिकेशन, नसबंदी और वो दहेज प्रथा और जाति प्रथा का खात्मा। जी। आज से आपका टारगेट 350 नहीं, 700 नसबंदियां हैं। और जरूरत पड़ने पर खुद की भी करवा लेना। चीफ, वो क्या है कि नसबंदी के चलते देश में चारों ओर बवाल हो रहा है। भारत की प्रगति के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। इमरजेंसी में इमोशन नहीं,
मेरे ऑर्डर्स चलते हैं। ओमनाथ, your plans approved. थैंक यू चीफ, थैंक यू सो मच। काफी वक्त 2 घंटे हुए। 2 घंटे से बैठे हैं। पता नहीं कब आएंगे। आ गए साहब। नमस्ते नमस्ते साहब। साहब, हम लोग तुर्कमान गेट इलाके से आए हैं। मैं श्यामलाल खत्री हूँ, ये खाजा अब्बास और ये मोहम्मद यूनुस। काम बोलो। साहब वो नोटिस आया है कि पूरी की पूरी बस्ती को हटाया जा रहा है। साहब तो ऐसे बस्ती के इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे? साहब हम तो बंटवारे के बाद से वहाँ रहते आ रहे हैं। 503 प्रोग्राम के बारे में सुना है आप लोगों ने? सरकार ने फैसला ले लिया है। साहब इस उम्र में हमें हमारी जड़ों से क्यों उखाड़ रहा है साहब? गैर कानूनी बस्ते हैं वो सब। नहीं साहब, गैर कानूनी नहीं है, हमारे पास कागजात हैं, राशन कार्ड है, हाँ। वोटिंग लिस्ट में नाम है। हाँ साहब। इस सरकार को वोट दिया हमने। जी हाँ। शराफत से जगह खाली कर दो और उसके बदले में सरकार जहाँ घर दे रही है चुपचाप वहाँ चले जाओ। सरकार ने कहा अपनी बस्ती से 400 लोगों की नसबंदी करवा दो, करवा दी, फिर भी निकाल रहे हो जनाब। साहब ये तो सरासर ज्यादती है। ज्यादती नहीं है, जरूरत है। मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। ऊपर से ऑर्डर है, बस्ती तो टूटेगी ही। साहब देख लेते हो। मंजूर, एनडीएमसी से भगत सिंह मार्केट का ब्लूप्रिंट आया होगा, फटाफट भेज दो और मेरे लिए कप चाय। जी। और कुछ? केरोसिन कब मिलेगा हमें? कब से खड़ा कर रखा है यहाँ पे? जमा करके रखा है क्या? 1 हफ्ते से धक्के खा रहे हैं दुकान के। तो खा धक्के। थोड़ा सा तो मिट्टी का तेल दे दो भैया, 2 दिन से बच्चे घर पे भूखे हैं। मिट्टी का तेल कहाँ से लाऊं बहन जी? सरकार के गोदाम से आएगा तब न दूंगा। ट्रक वक्त तो बहाना है, जमाखोरी करने में लगे हो तुम सब। ए जमाखोरी के बच्चे 2 पीढ़ी से चांदनी चौक में दुकान लेके बैठे हैं। अरे इमरजेंसी में अच्छा ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया है। ये इमरजेंसी की बातें सरकार से करो। चलो हटो यहाँ से। मिश्रा जी, ये जी तुर्कमान गेट का इलाका देख रहे हैं आप? जी। अभी आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि यहाँ की ये सारी झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़नी है ब्यूटिफिकेशन के लिए। अच्छा जी। मिश्रा जी, एक बार आप इस बस्ती को साफ करवा दो तो यहाँ दिल्ली का सबसे हसीन 5 स्टार होटल बनेगा। और जी इंडिया गेट से रेड फोर्ट तक का सारा नजारा लश्कारा मारेगा खिड़की से। इस प्रोजेक्ट में मंजू कुशवाहा जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से डेमोलिशन ऑर्डर दिलवाएंगे, राम मोहन जी डीडीए से प्लान पास करवाएंगे जी, और बाजवा जी की कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी, और नवीन सरकार मेरी ओर से 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट। जाली गुड जी, जाली गुड। अरे कौन कहता है कि देश में एकता नहीं है? हम सब मिल बांट के ही तो काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है जी, हो जाएगा। नवीन सर, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार अपने मामा की चिट्ठी लेकर मेरे पास आए थे और मैंने तुमसे पूछा था कि 2+2 कितने होते हैं? तुम्हें याद है तुम्हारा जवाब क्या था? याद है सर। आपको कितने चाहिए उतने हो जाएंगे। I like that about you. Always did. थैंक यू सर। नवीन, ये दिल्ली शहर की कड़ी धूप में जो बड़ी भीड़ देख रहे हो ना, इस भीड़ में सभी को एक मौका चाहिए, सिर्फ एक, और वो मौका तुम्हें मिला है नवीन। इमरजेंसी के रहते हुए अपने सपने पूरे कर लो नवीन। आई विल सर। शुक्रिया।